जो बजट हमने पेश किया अवाम के सामने, पाकिस्तान की तारीख में अवाम की फलाह और बहबूद के लिए इससे बेहतर प्रोग्राम कभी नहीं आया था। आइंदा 5 साल में हम पाकिस्तान के तकरीबन तमाम गरीब तबके को हम घर फराहम करेंगे। हुकूमत के लिए पहला साल मुश्किल गुजरा, सख्त इक़दामात करना पड़े, खजाना खाली था, वाजिबात का बोझ उठाने के काबिल नहीं थे। वफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर गुजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नईम उल हक बोले, वज़ीर-ए-आज़म 18 घंटे काम कर रहे हैं, 3.5 से 4 लाख घर ज़ेर ताबीर है, 5 साल में तमाम गरीबों को घर फराहम करेंगे। हमारी गलतियों की निशानदेही करें, लेकिन हमारा मौक़िफ़ भी शामिल करें। वज़ीर-ए-आज़म ने हर इदारे में इस्लाहात मुतारिफ कराए। कफ़ायत जारी का रास्ता मुश्किल था, मगर इस पर चल रहे हैं। नया पाकिस्तान हुक्मरानों का नहीं, अवाम का है। आइंदा पूरा हफ्ता रोजाना एक वजारत मीडिया के सामने जवाबदेह होगी। मुआविन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक़ अवान की गुफ्तगू। मजीद बोली कि कामयाब सफारतकारी से भारत की तमाम चालें नाकाम बनाए। कश्मीर पर हुकूमती मौक़िफ़ की हिमायत करने पर अपोजिशन के शुक्रगुजार हैं। इनामी असासों और अकाउंट्स के खिलाफ इनकलाबी इक़दामात। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स गोशवारे बढ़ाने के लिए नए क़वानीन। बिजली और गैस चोरों और कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड एक्शन नोट। सेहत इंसाफ कार्ड की फराहमी हुकूमत की अहम काविश करार। कर्जों के पहाड़ और महंगाई समेत माशी चैलेंजेस हुकूमत के लिए दर्ज सर बने रहे। अवाम बेवकूफ नहीं, वो जानते हैं हुकूमत के 1 साल में तरक्की की शरह आधी और महंगाई 3 गुना बढ़ गई। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। मजीद बोली के नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत अपनी तारीखी नाकामियों की दास्तान बड़े फख्र से सुनाती रहेगी। इमरान खान इतना झूठ बोलेंगे कि अपने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि पहला साल पीटीआई की हुकूमत का ऐसा है कि जिसको याद किया जाए, और हम पीटीआई से भी कहते हैं आगे बढ़ें, हुकूमत करें। हुकूमत का 1 साल। वज़ीर आला सिंध के बाद वफाकी हुकूमत ने खुद कुछ किया, ना सूबों को करने दिया। पहला साल ऐसा नहीं कि इसे याद किया जाए। वज़ीर आला सिंध बरात अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद बोले कि हुकूमत खुद को संभाले, हमने ज़्यादा दौर में सख्तियाँ झेली, अब भी सहलेंगे। सिंध हुकूमत का भी 1 अक्टूबर से शॉपिंग बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान। भारत ने जर्मन नाजियों की आइडियोलॉजी अपना ली। 90 लाख कश्मीरियों की जिंदगी खतरे में है। कश्मीर की खतरनाक सूरत हाल की गूंज पूरी दुनिया को सुननी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। मजीद कहा कि भारतीय एटमी हथियार फाशिस्ट मोदी के हाथों में है। दुनिया भारत के न्यूक्लियर हथियारों की हिफाजत पर संजीदगी से तवज्जो दे। मसला कश्मीर सिर्फ खित्ते नहीं, पूरी दुनिया मुतासिर करेगा। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और लॉकडाउन का 14वां रोज। वादी में खाने पीने की अशिया, अद्वियात की किल्लत, लाखों जिंदगी दांव पर। इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। श्रीनगर में कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़कों पर निकल आए। काबिज फौज की फायरिंग से मुतअद्दिद कश्मीरी जख्मी। बदतरीन मजालिम के बावजूद कश्मीरियों का अज़्म हौसला चट्टान। अपने हकूक लेकर रहेंगे, कश्मीरी अवाम डट गए। घरों में बंद है, कैद करके है, लॉकड है, हमें बाहर नहीं जा सकते, हम दवाई नहीं ला सकते। बाहर के मुल्क में हमारी भाई है, उनके साथ पता ही नहीं है वो कहाँ पे है, वो किस हालत में, हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। बाहर पुलिस है, हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं मिलता है, हमें बहुत डर लगता है। हम बाहर जाएंगे, हम प्ले नहीं कर सकते, हम कुछ खा सकते नहीं है। हम लोग भी बैठने वाले, हम भूखे मर जाएंगे, मगर अपना हुकूक, अपना इज्जत वापस लेकर लेंगे।
खानदान हुकूमत काबुल के शादी हॉल में धमाके से हलाकतें 63 हो गई, 182 जख्मी हुए। खुदकुश हमलावर ने हजारा कम्युनिटी वाले इलाके में शादी की तकरीब में खुद को धमाके से उड़ाया। पाकिस्तान की जानिब से काबुल धमाके की पुरजोर मुसम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा का मुतासरा खानदानों के साथ इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का खुसूसी प्रोग्राम क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का आज से आगाज। वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ारत खारजा में पौधा लगाया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने स्कूलों के बच्चे के साथ पौधे लगाकर प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज किया। कराची में वज़ीर आला सिंध ने फेयर हॉल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। कोयटा में गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह ने हर बशर 2 शजर मुहिम का आगाज किया। मर्दान में 4 साला बच्ची इकरा का ज्यादती के बाद कत्ल। वाक़े की तहकीकात की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। DPO के मुताबिक 15 से जायद मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। DNA टेस्ट लिया जाएगा। 5 साला इकरा की लाश 6 दिन बाद घर के करीब खेतों से मिली थी। इंसानियत और बर्दाश्त का वादा खत्म। लाहौर बाटापुर में भी अफसोसनाक वाकया। प्लाट में मवेशी आने पर बाज़ अफराद ने तशद्दुद करके 20 साला नौजवान कत्ल कर दिया। चचा शदीद जख्मी। मकतूल के वालिद अमजद अली की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इंसदादे पोलियो मुहिम का बाइकॉट। बन्नू के ताजिर धड़ों में तकसीम हो गए। मोबाइल बैटरी सेलर और टेलर एसोसिएशन का इंसदादे पोलियो मुहिम बाइकॉट से लाताल्लुकी का ऐलान। ताजिरों का कहना है हमें अंधेरे में रखा गया। बाइकॉट का ऐलान चंद ताजिरों ने किया। कराची के साहिल पर मुर्दा मछलियां। नदी नालों का गंदा पानी मछलियों की मौत की अहम वजह करार। WWF के मुताबिक गंदा पानी समंदर को मुतासर करने के साथ ऑक्सीजन की कमी कर देता है। किनारे के करीब रहने वाली वही मछलियां सबसे ज्यादा मुतासिर होती हैं। ताफुन से तफरीह के लिए साहिल पर आने वाले शहरी परेशान। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली के निकाह की तैयारियां जोरों पर। फास्ट बॉलर सजने संवरने में मसरूफ। फेस फेशियल कराया और हेयर स्टाइल भी तब्दील कराया। हसन अली और भारतीय लड़की साविया का निकाह 20 अगस्त को दुबई में होगा। मर्दान में 5 साला बच्ची इकरा को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। DPO मर्दान के मुताबिक वाक़े की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकात की टीम तश्कील दे दी गई है। 15 से ज्यादा मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है और मशकूक अफराद का DNA टेस्ट कराया जाएगा। इसी पर बात करते हैं न्यूज़ के नुमाइंदे रफीक बाचा हमारे साथ मौजूद हैं। रफीक, यह बताएगा कि अब तक कितने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया और DNA कब तक करवाए जाएंगे? जी बिल्कुल, ये मर्दान के थाना सदर के इलाका जानबाज नरे में ये दर्दनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर रहमतुल्लाह जो मेहनत मजदूरी के अर्ज से बैरूनी मुल्क मुकीम है, इनकी 4 साला बच्ची इकरा ईद के रात यानी एक दिन कबल ईद से मेहंदी खरीदने के लिए निकली थी, जिसके बाद वो लौट कर वापस नहीं आई। पुलिस ने बच्ची के दादा किफायतुल्लाह के बयान पर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद सर्च ऑपरेशन करके मुत्तहिदा अफराद को हिरासत में लिया था और फिर 15 अगस्त जुमेरात के शाम मासूम बच्ची की लाश घर से कुछ फासले पर वाक़या गनों की कैद से मिली। पुलिस ने बच्ची के कत्ल की तस्दीक की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर DPO मर्दान सजाद खान का कहना था कि बच्ची के कत्ल की वजूहात के हवाले से कुछ कहना काबिल-ए-ज़ब्त होगा। तमाम हक़ाइक़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सामने आएंगे। जबकि इलाका मकीन ने मुल्ज़िम व मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कहा कि मर्दान में मुसलसल इसी तरह 8वां केस जो है वो चल रहा है और इसी तरह से हो रहा है। जबकि अस्पताल ज़राए ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में जिनसी तशद्दुद और बच्ची के बदन पे तशद्दुद के बहुत शुक्रिया आपका रिफाक बादशाह, तफसीलन बता रहे थे आप हमें।
लाहौर से आपको अपडेट करें, जहां के इलाके बाटापुर में प्लॉट में मवेशी आने पर बासर अफराद का 2 अफराद पर तशद्दुद। मुल्जिमान के तशद्दुद से 20 साला नौजवान जाँ बहक, जबकि उसका चचा शदीद जख्मी हो गया। मकतूल हसीब के वालिद अमजद अली की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर के इलाके बाटापुर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। प्लॉट में मवेशी आने पर बासर अफराद ने 2 अफराद पर तशद्दुद किया। मुल्जिमान के तशद्दुद से 20 साला नौजवान जाँ बहक, जबकि उसका चचा शदीद जख्मी हो गया।